Hello, my dear students. In previous lecture, we discussed about examples of some hybridizations like sp, sp2 and sp3. Now, in this lecture, we discuss about hybridization of ethane, ethene and ethyne molecules. तो स्टूडेंट्स पहले तो हम ये तीन मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूला लिख लेते हैं. फर्स्ट इथेन CH3 बॉन्ड CH3, ये होता है इथेन. सेकेंड इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH. क्लियर? तीन मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन लिखना है और उनके शेप के बारे में भी बताना है. तो फर्स्ट इथेन मॉलिक्यूल, इथेन यानी C2H6. तो फर्स्ट पॉइंट, इन अ इथेन मॉलिक्यूल hybridization of both the carbon is sp3. इथेन मॉलिक्यूल में ये दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है. तो लिखे इन इथेन मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इज sp3. दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3. पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम. तो देखो, कार्बन 6, 1s2, 2s2, 2p2, ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम. अब हम यही कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे. ये था ग्राउंड स्टेट. तो यहां पे मैं आपको लिख दूं ग्राउंड स्टेट. चलो, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? देखो, 2s और 2p के बीच एनर्जी गैप वेरी निग्लेजेबल होता है, इसीलिए 2s का इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होके कहां पे चला जाएगा? 2p में चला जाएगा. तो अभी लिखे इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन. चलो, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 1s2, 2s1, 2p3. अभी मैं यहां पे ऑर्बिटल्स दिखाता हूं ऐसे बॉक्स में. 2s1 ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2p3 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन. क्लियर? चलो, कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बताया? ऊपर sp3 बताया. तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होगा? तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है in a carbon atom when 1 2s orbital and 3 2px 2py 2pz orbital mix to each other and it generate new 4 orbitals. तो लिखे यहां पे in excited state of carbon atom when 1 2s orbital and 3 2p orbitals mix with each other, it generate
न्यू, देखो न्यू कितनी ऑर्बिटल होगी, तो जितनी हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट होगी उतनी, तो 1+3 यानी 4, तो न्यू 4 sp3 hybrid orbitals. These process is known as sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए इनका ऑर्बिटल डायग्राम पहले दिखाते हैं। तो देखो दो कार्बन एटम, कार्बन और कार्बन, दो कार्बन एटम, कार्बन एटम की कितनी ऑर्बिटल्स हुई, तो कार्बन एटम की 2s और 2p मिक्स होके नए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी sp3। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हम टेट्राहाइड्रल शेप में अरेंज करेंगे। तो ये कार्बन की टेट्राहाइड्रल में देखो नॉर्मली ऐसे हम अरेंज करते हैं 1 2 3 4, इसको आप 90 डिग्री रोटेट कर लो, तो ऐसे अरेंज करें 1 2 3 एंड 4। ये कार्बन एटम की sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये सभी sp3। चलो कार्बन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में है, 1+3 4, सभी ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए यहां पे। ये कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन सेम sp3, तो यहां पे भी 1 2 3 एंड 4, सभी ऑर्बिटल्स है sp3 sp3 sp3, सभी में 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो फर्स्ट तो आप एक चीज यहां पे देख सकते हो, दोनों कार्बन की sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, और हेड ऑन ओवरलैपिंग के कारण कार्बन कार्बन भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो हम भी नीचे लिख सकते हैं ऐसे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, कार्बन बॉन्ड कार्बन, सिग्मा बॉन्ड हो गया फॉर्म। चलो अभी बाकी कार्बन के कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, 3 यहां पे और ये कार्बन के 3 यहां पे। हमें मॉलिक्यूल में टोटल हाइड्रोजन कितने दिखाई देते हैं, 6। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल कैसा होगा, स्फेरिकल ऑर्बिटल। तो अभी हम यहां पे ये H यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल स्फेरिकल ऑर्बिटल। सेम हियर H H H स्फेरिकल ऑर्बिटल। ये सब हाइड्रोजन की ऑर्बिटल्स है यानी 1s ऑर्बिटल, और सभी के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो यहां पे फिर से ओवरलैपिंग हो गया, यहां पे भी आप देख सकते हो ओवरलैपिंग, फिर से यहां पे हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। So there are 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। देखो 1 2 3 4 5 and 6। तो इन इथेन मॉलिक्यूल ऑल दी बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, सभी बॉन्ड्स यहां पे सिग्मा बनते हैं क्योंकि सभी में ओवरलैपिंग जो होगा वो कैसा होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग।
क्लियर, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होता है, इसीलिए सभी यहां पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्लियर। चलो ये था फर्स्ट इथेन मॉलिक्यूल। अगर मुझे यहां पे इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं तो देखो, कार्बन की 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हो गई, नई ऑर्बिटल्स बना दी, तो यहां पे आप देख सकते हो ऐसे हाइड्रोजन, ये सभी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होते हैं। और यहां पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 1। चलो सेकंड एग्जाम्पल, इनमें ही कुछ करेक्शंस करने हैं आपको। ये मैंने इथेन की जगह पे ले लिया इथीन, C2H4। तो इन इथीन मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इज sp2। इथीन में दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ये सेम पॉइंट, ये भी सेम पॉइंट। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हमें रिमूव करने होंगे। देखो यहां से थोड़ा रिमूव कर लो, 1s2, 2s1, 2p3। Clear? Definition: in an excited state of carbon atom when 1 2s orbital and now 2 2p orbitals mix with each other, it generate new 3 orbitals, sp2 hybrid orbitals, or this process is known as sp2 hybridization। यहां पे स्टूडेंट्स क्या होगा, तो यहां पे इतनी ऑर्बिटल्स मिक्स होगी। क्लियर, 1 2 3 ऑर्बिटल मिक्स हो रही है, यानी 3 न्यू ऑर्बिटल जनरेट होगी। और ये हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। चलो नई कितनी ऑर्बिटल्स जनरेट हुई, 3 ऑर्बिटल। दोनों कार्बन पे अब 3 ऑर्बिटल्स अरेंज करना है। ये ऑर्बिटल डायग्राम अभी हम इरेज करते हैं और इथीन मॉलिक्यूल के लिए ड्रॉ करें। देखो फर्स्ट ऑफ तो दोनों कार्बन अरेंज कर दो, कार्बन और कार्बन, दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, दोनों के पास न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3, और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम कौन से शेप में अरेंज करेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर शेप में। तो ये हुआ 1 ऑर्बिटल, ये 2 और ये 3। देख सकते हो ट्राइगोनल, ऐसे जोड़ो तो ट्राइगोनल फॉर्म मिलेगा। सेकंड, ये कार्बन का भी 1 2 3, सबके इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो जो भी ऑर्बिटल मिक्स होती है उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स 3, तो सभी ऑर्बिटल्स में 1 1 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे भी 1 1 ये कार्बन के, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखो फिर से यहां पे ओवरलैपिंग कौन सा हुआ, ये ओवरलैपिंग हुआ हेड ऑन ओवरलैपिंग। ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो चलिए नीचे भी ड्रॉ कर लेते, कार्बन बॉन्ड कार्बन सिग्मा। चलो ओके, अभी आप देख सकते हो हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल 4, कार्बन 2, तो यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, फिर से हेड ऑन ओवरलैपिंग
हेड ऑन ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा, सेम हियर। चलो यहां तक तो कंप्लीट। अभी एक लास्ट पॉइंट जो एडिशनल है यहां पे, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो वन ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम, वन पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम डज नॉट टेक प्लेस इन हाइब्रिडाइजेशन। एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेती है। वो ऑर्बिटल्स यहां पे पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे और फॉर्म करेंगे पाई बॉन्ड। चलो ये कार्बन का एक ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल ऐसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं, और यहां पे भी एक पी ऑर्बिटल ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं। ये 2px हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। दोनों के इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे? पाई बॉन्ड, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल ओवरलैप हो गए, और पैरेलल ओवरलैप के कारण फॉर्मेशन होगा पाई बॉन्ड का। तो देखो कार्बन और कार्बन के बीच में एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ जो हुआ पाई बॉन्ड। क्लियर? अभी यहां पे आप दिखा सकते हो ऐसे हाइड्रोजन जो देखो 1 2 3, ये कार्बन का और बाकी दो हाइड्रोजन का, ऐसे आप दिखा सकते हो। क्लियर? तो ये हो गया यहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, लिख लो। चलो अभी हम लास्ट एग्जांपल sp हाइब्रिडाइजेशन इथाइन मॉलिक्यूल। जो चेंजेस है वहां पे मैं करेक्शन कर रहा हूं ऐसे। देखो अब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन, इथाइन यानी C2H2 in ethine molecule, hybridization of each carbon is sp, electronic configuration in a ground state, electronic configuration in excited state. Excited state 1s2 2s1 2p3, definition: in an excited state of carbon atom, when one 2s orbital and one 2p orbital are mixed to each other, it generates new 2sp hybrid orbitals. This process is known as sp hybridization. sp hybridization होता है तब ऑर्बिटल्स कौन से शेप में होती है? लीनियर शेप में। तो हम यहां पे इनका डायग्राम बना सकते हैं ऐसे, कार्बन और कार्बन, दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, ये कार्बन की 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 1 और 2, ये कार्बन की भी 1 और 2। क्लियर? चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो sp हाइब्रिडाइजेशन को मैं ऐसे इंडिकेट कर लूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2, यहां पे लिख दो 1 और 2। सेम ये कार्बन के भी 1 और 2। अब देख सकते हो यहां पे कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा सिग्मा बॉन्ड, हेड ऑन ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड, sp 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 एंड sp ऑर्बिटल्स। चलो हाइड्रोजन, तो एक तो यहां पे आ गया कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ऐड कर लो। हाइड्रोजन की कौन सी ऑर्बिटल? 1s
बॉन्ड फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्ड, 1s बॉन्ड फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्ड। तो देखो कार्बन बॉन्ड कार्बन सिग्मा, बॉन्ड हाइड्रोजन सिग्मा सिग्मा। अभी बात आती है कार्बन एटम की 2 ऑर्बिटल्स जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया, ऐसे ये एक 2px, सेम सिमेट्री वाली अनदर कार्बन की ये हुई 2px। 2px दोनों का इलेक्ट्रॉन कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो एक यहां पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन ये मैंने लिख दिया, पाई बॉन्ड। क्लियर? चलो अभी एक ऑर्बिटल और अपने पास है, वो वाली ऑर्बिटल की सिमेट्री ऐसे 2p y और ये भी 2py, इलेक्ट्रॉन्स फिर से यहां पे पाई बॉन्ड, तो यहां पे दूसरा एक पाई बॉन्ड। तब देख सकते हो कार्बन कार्बन बीच में 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। कौन से मॉलिक्यूल में? इथाइन मॉलिक्यूल में। तो इथाइन मॉलिक्यूल में C ट्रिपल बॉन्ड CH, मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा? लीनियर। बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। और यहाँ पे 2 बॉन्ड पाई और 1 बॉन्ड सिग्मा, बराबर। तो ये था लास्ट एग्जांपल इथाइन sp हाइब्रिडाइजेशन वाला, लिख लो इनको भी।